मिशन संदेश लाइव टीवी संत कबीर नगर में आपका स्वागत है। कई महत्वपूर्ण योजनाओं की संजीवनी कही जाने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शनिवार को बघौली के ग्राम पंचायत हारापट्टी में पहुंचकर पीएम मोदी के संदेश का प्रचार प्रसार किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास के मामले में अपने संदेश में जोर दिया। लोगों ने उनके विकास के संदेश को सुना और उनके प्रति समर्थन और सहयोग का इजहार किया। ग्राम पंचायत हारापट्टी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन होते ही ग्रामीणों की उत्सुकता और उत्साह ने नए उत्साह का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत संदेश ने लोगों में विकास के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किया। ये समारोह ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और उनके भागीदारी के लिए जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। लोगों ने सरकारी योजनाओं के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया और इससे ग्रामीण समुदाय को विकास और सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम बढ़ाने का संकल्प दिखाया। कितनी महत्वपूर्ण है ये यात्रा? विकसित भारत संकल्प यात्रा भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। ये यात्रा गांवों में विभिन्न सुविधाओं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर व स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयास कर रही है। इसका लक्ष्य ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना और उन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से समृद्धि प्राप्त कराना है। इस यात्रा के माध्यम से सरकार लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह के प्रयास भारत के समृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं जो भारत में चल रही हैं: आयुष्मान भारत योजना पीएमजय, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है? इसे अभी तक लोगों ने दूसरे नजरिए से देखा था, लेकिन संत कबीर नगर से भाजपा के पूर्व सांसद इंद्रजीत मिश्र जी ने क्या बताया, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। सांसद जी, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ग्राम हारापट्टी में आई हुई है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या मकसद इसका है? भारत सरकार की अपनी योजना ऐसी है कि जो योजनाएं हम जनता को दे रहे हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की हो, चाहे वो खाता खुलवाने की बात रही हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, सब योजनाओं को हम नीचे तक पहुंचा पा रहे हैं। इसकी एक परख हम चाहते हैं। साथ ही साथ समाज का जो सबसे निचला तबका है, अगर वह नीचे रहेगा तो ऊपर वाला भले 2, 4, 10 लोग बड़े अरबपति हो जाएं, लेकिन देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास होने के लिए समाज को जो निचला पायदान है उसको ऊपर उठाना पड़ेगा। और ये प्रधानमंत्री जिस दिन से प्रधानमंत्री हुए उसी दिन से जनधन योजना से शुरू करके आज किसान सम्मान निधि तक मुहैया करा रहे हैं। और हम प्रयास करते हैं कि समाज का जो कमजोर वर्ग है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, सबको उचित माध्यम से पहुंच जाए, मिल जाए। और इसी के देखने के लिए हम लोगों को भी संगठन ने लगाया है कि आप भी देखिए, जो शिकायत मिलती है कर्मचारी ये नहीं काम कर रहा, कर्मचारी वो नहीं काम कर रहा है, तो यह जो है ये खत्म हो। क्योंकि जब अधिकारी, कर्मचारी और हम पार्टी के कार्यकर्ता और जनता एक साथ समरस होंगे तो निश्चित रूप से ये सब दुनिया अपने आप घटेंगी। और प्रधानमंत्री की यही योजना है। इस योजना को हम चाहते हैं सफल हो और प्रधानमंत्री की जो इतनी ऊंची उड़ान है कि हमारा देश फिर से स्वर्ण युग की तरफ जाए और हम संसार में नाम करें। और ये हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पहुंच गई है और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम बनाना चाहते हैं और बहुत जल्दी हम तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की योजना सफल होगी और इस देश की जनता निश्चित रूप से उनको आगे भी रखेगी। क्योंकि बिना जनता के सहयोग से अगर उनको डर होगा कल हमको हटा दिया जाए, परसों हमको हटा दिया जाएगा। आपको याद होगा 4-4, 5-5 प्रधानमंत्री हुए, इंद्र कुमार गुजराल हुए, देवगौड़ा हुए, चंद्रशेखर हुए, चौधरी चरण सिंह हुए, क्या वो एक दिन में कोई काम कर पाएंगे? ऐसा नहीं। इसलिए सर, इस यात्रा को कुछ लोगों का मानना है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के है। आपका क्या कहना है? आप ये क्या प्रश्न करते हैं? कोई राजनीतिक दल ये चाहेगा क्या हम चुनाव हार जाए? अरे मतलब माना जाए इसको चुनाव प्रचार है?
आप जो चाहें वो कहें, ये तो नहीं, आपकी इच्छा आप है। बताइए, चुनाव प्रचार है हम ये। तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, हमसे आप क्या पूछेंगे? हम तो चाहेंगे 2024 में आसपास बहुमत 400 सीट से हम जीतें। आखिर हम राजनीति में आए हैं, हम कोई पूजा करने तो आए नहीं, राजनीति में आए हैं तो हमको वोट चाहिए। सर, जिस तरह से आपने चाहिए, विकास देश है। विकास गिनाया है और मोदी जी भी विकास गिना रहे हैं, लेकिन विकास विकसित भारत को संकल्प का जो उन्होंने बीड़ा उठाया वो 2047 क्यों है? ऐसा हम उस समय सुप्रीम पर रहना चाहते हैं। जी, कभी ये स्वर्ण युग था, भारतवर्ष जो है आज ही स्थिति बनती जा रही। हमने कुछ नहीं तो 100 देशों को तो अन्न दिया है, 100 देशों 100 कुछ देशों को हमने दवा दिया है, मुफ्त दवा दिया है। ये हमारी हैसियत बनी है ना, बिना उस हैसियत के हम दे पाते। अगर हमको ही खाने को नहीं आता तब कहाँ गेहूँ याद है? माने 56-57 में जो लोग यहाँ थोड़े बुजुर्ग होंगे, 56-57 PL 480 के अंतर्गत अमेरिका से घुनी हुई बजड़ी और लाल गेहूं आता था। आज स्थिति यह है कि 110-15 देशों को हमने अन्न दिया है, गेहूं दिया है, चावल दिया। आज भी लोग मांग रहे हैं। माने अभी हमने युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का, हमने फिलिस्तीन को 2-2 ट्रक माने 2-2 हवाई जहाज में भर के उनको अन्न राशन भेजा है। अभी गुलहरिया में भी आपका प्रोग्राम था सर, जो है मैं सुना, वहाँ के लोग आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप वहाँ नहीं पहुँच पाए। शायद हमको जानकारी नहीं थी। अच्छा, हाँ, कुछ जानकारी कमी रही है। ठीक है।